इंग्लिश ग्रामर बाय जमाल परवेज सर, लेक्चर नंबर 4। क्यों पढ़ाई तो देखो दो क्वेश्चन। वैसे कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन नहीं हो के प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगाया जाएगा। जिनमें हाइफन नहीं रहेगा उसके प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगाया जाएगा। और जिनमें हाइफन लगा देगा उसके बाद में बात करेंगे। पर इसको निपटा देते कि इससे भी क्वेश्चन आएगा। फिर से बोलूंगा अंतिम बार, इसके बाद नहीं बोलेंगे। वैसे कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन नहीं होगा कि अंत में फुल होगा। और अगर यदि इसका प्लूरल बनाना पड़े तो कहां पर लगाएंगे एस? पहले में कि बीच में? लास्ट में। नोट कर। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में फुल हो के प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगाया जाएगा। इनके अंत में फुल हो के प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगाया जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया एसएससी का, कहां लिखोगे? बाएं की दाएं? बाएं से दाएं। बाएं से दाएं लिखे क्वेश्चन है। आई एम वेरी ऑब्लिक टायर्ड, TIRED टायर्ड, सो आई ऑब्लिक want to have ऑब्लिक cups full एक साथ, cups full of tea will stop। मतलब पकड़ा गया। चलो ठीक है, अगला पॉइंट का नंबर 2। कप फुल सो हो गया। मेरी और देखो, अगला भी तुमको गड़बड़ पढ़ा के भेज दिया गया मेरे पास, सुधार दे। बच्चा दूसरा कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन हो, इसके बारे में कुछ शिक्षक कुछ टीचर की बात करते हैं कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो के प्लूरल बनाने के लिए प्रथम भाग का प्लूरल बने। कुछ कहते हैं कि बाद वाले का प्लूरल बनेगा। दोनों गलत है। वास्तविकता क्या है? वैसे कंपाउंड नाउन, क्या कर रहे हो जी तुम? हमको देखो। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो के प्लूरल बनाने के लिए न प्रथम का प्लूरल बनेगा न द्वितीय का प्लूरल बनेगा, इंपॉर्टेंट का प्लूरल बनेगा। इसका प्लूरल बनेगा इंपॉर्टेंट का। अब दिक्कत बढ़ गया तुम्हारा कि इंपॉर्टेंट कैसे पहचानेंगे? हम इलाज कर दे रहे हैं। यदि तुमको कंपाउंड नाउन मिले हाइफन से विभक्त और ये समझ में नहीं आया कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन है अनइंपॉर्टेंट कौन है, तो पूरे कंपाउंड नाउन पर एक बात बना लो, अपने आप बोलेगा कि हम इंपॉर्टेंट। ऐसे यहाँ देख लो नमूना के रूप में, मेरे इस चेयर को जिस पर पांव रखने का व्यवस्था है कहलाता है आर्म चेयर। क्या कहलाता है? पहले बताओ कि आर्म चेयर नाउन है कि नहीं? सिंगल है कि कंपाउंड है? हाइपर वाला है कि बिना हाइपर वाला? हाइपर तो बोला नहीं, समझने कैसे है कि हाइपर वाला है? स्कूल नहीं है तो हाइपर वाला है। अब दिक्कत है कि सर इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आ रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है? बात बना लो। आर्म चेयर इज ओल्ड। आर्म ओल्ड की चेयर चेयर में कैसे लगाना? दूसरा एग्जाम्पल दिखलाते हैं सबको। टिकट कलेक्टर नाउन है कि नहीं? कंपाउंड नाउन है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है इंपॉर्टेंट कौन है अनइम्पोर्टेंट कौन है? बात बना लो। टिकट कलेक्टर इज कमिंग, तो टिकट इज कमिंग की कलेक्टर इज कमिंग बना लो। और एग्जाम्पल देते हैं तो टूथब्रश को सोचो। अब बताओ टूथब्रश नाउन है कि नहीं? कंपाउंड नाउन है कि नहीं? हाइपर वाला है कि नहीं? तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन अनइम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल को समझ में यहाँ आ जाएगा। एक बात बना लो, टूथब्रश इज कॉस्टली। टूथब्रश इज कॉस्टली, टूथ इज कॉस्टली के ब्रश का प्लूरल बना लो। यानी वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपर के द्वारा विभक्त हो के प्लूरल बनाने के लिए प्रथम का प्लूरल बनेगा कि अंतिम वाले? इम्पोर्टेंट सदैव पलटी मारेंगे, लेकिन कारण हो। नोट करो पहले। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो
जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, के प्लूरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भाग के प्लूरल बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण भाग के प्लूरल बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण भाग के प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे क्लासरूम, उसके नीचे आर्म चेयर, उसके नीचे नोटबुक, बस बना लो। बना लिया। बाई चांस सबके अंतिम में लगा है तो वे आत्माएं जो बोली होंगी कि अंत में प्लूरल बनेगा, उनको खुशी होना होगा। बोले देखो हम जीत गए, बाद वाले में लगा है, उनका अगला में झटका लगेगा समझो। इससे थोड़ा देर पहले हम बतलाए थे कि एफ लगा रहेगा तो पराये बीएस लगेगा, लेकिन कभी कभी केवल एस लगेगा। उसमें हमने बतलाया कि नाउन का क्या पहचान है, एडजेक्टिव का पहचान बतलाया तुमको, वर्ब का पहचान बतलाया, लेकिन ऑफ के बारे में कुछ नहीं बोले, क्योंकि यहाँ बोलना था। अब तुमको क्या बोलना है समझना ठीक से, तो अगला चैप्टर समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन एक चैप्टर है जो हमारे यहाँ अंतिम में पढ़ाया जाए, लेकिन अभी झलक दिखला रहा है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द से, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, सुने होंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम, पूर्व में होने वाला एग्जाम। तो प्री का मतलब पूर्व और पोजीशन बने स्थान, जिसका स्थान पूर्व में। अब सवाल है किसके पूर्व में, किसके पूर्व में, किसके पूर्व में, किसके पूर्व में? जवाब है ऑब्जेक्ट के पूर्व में। और ऑब्जेक्ट क्या है, पहला दिन पढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट के पूर्व में रहेगा। अब सवाल है क्यों रहेगा? जवाब है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बतलाने के लिए। तो जो शब्द ऑब्जेक्ट के ठीक पहले रहकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बतलाता है उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। अब तुम बतलाओ कि यू आर लुकिंग एट मी में प्रीपोजिशन कौन है? वी आर सिटिंग इन द रूम में प्रीपोजिशन कौन हुआ? ही इज गोइंग टू स्कूल में प्रीपोजिशन, यू आर कमिंग फ्रॉम लॉज में प्रीपोजिशन। क्लियर? अब आ रहे हैं मुद्दे पे। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, लेकिन जिनका कोई वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, लेकिन जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, कोई भी अंश, प्रथम नहीं बोल रहा है, जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, के प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाया जाएगा। किसका प्लूरल बनाया जाएगा? तो फादर इल्ला का प्लूरल क्या होगा? पासर बाई का प्लूरल क्या होगा? ऑन लूकर का प्लूरल क्या होगा? तो इस बार बाई चांस सब पहले वाले का प्लूरल बन गया, तो उन आत्माओं को दुख हुआ होगा जो बोले थे बाद वाले का प्लूरल बनेगा, और उन आत्माओं को खुशी हुआ होगा जो पहले वाले का प्लूरल बोले थे। लेकिन बाद में दोनों विजेता, कोई विजेता नहीं है, यहाँ तो विजय हो रहा है अलग अलग फार्मूले का। ठीक है, इसलिए बोलता है कि कुछ परमानेंट नहीं है। तो अगर प्रीपोजिशन के हाइपर के द्वारा जुड़ा हो और उसका कोई ना कोई प्रीपोजिशन हो, तो प्लूरल किसका बनाएंगे? प्रीपोजिशन के पहले वाले का सदैव कभी बस अगले वाले में पलटी मारेंगे। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, परंतु उनका कोई न कोई अंश, परंतु उनका कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन हो, कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन हो, के प्लूरल बनाने के लिए, के प्लूरल बनाने के लिए
प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाएंगे। प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ कितना है कर दियो 3 2 पासर बाई PASSER पासर बाई। तीसरा है हैंगर ऑन बस बना लो। बन गया। जवाब सुनो, फादर से लव, पासर बाई, हैंगर्स ऑन। अब लिखो क्वेश्चन SBI का। जवाब देखो, दिमाग नहीं अप्लाई करते हो तो हम क्या बोले थे, हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछने का जगह ही नहीं बचता, लेकिन इसलिए क्वेश्चन पूछ लेते हो तुम कि तुम दिमाग यहाँ नहीं रखते। हमने आज भी बोला और पहले भी बोला है, हाइपर रहेगा तो फुल नहीं रहेगा, फुल रहेगा तो हाइपर नहीं रहेगा। क्या तुमने फुल लगाया है तो हाइपर लगाया कैसे? फिर तो देखो इसके पीछे लॉजिक देते हैं। हम लोग एनसीसी में भी थे, एनसीसी का नाम सुना है? यस सर। एनसीसी में भी थे। तो एनसीसी में कुछ लोगों को पूरे इंडिया से सिलेक्शन किया जाता है 26 जनवरी का दिल्ली में परेड करने के लिए, तो कहते हैं आर्मी कैंप परेड। तो उसमें किसी प्रकार से सिलेक्शन मेरा हो गया फायरिंग की ओर से, तो उसमें जो है हर चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए कि 27 जनवरी को राष्ट्रपति के यहाँ भोज होता है, उस एनसीसी वाले लड़के का जो सिलेक्शन होकर जाते हैं, तो सारा प्रकार ट्रेनिंग दिया जाता है, छोटा छोटा ट्रेनिंग चलता रहता है। तो हम लोग के अंतिम समय में ट्रेनिंग दिया गया रांची में, थोड़ा सा कराटे का। रांची भेजा गया, यही कुछ कराटे सीख गए, तो थोड़ा बहुत सीखे। 1 सप्ताह का 12 दिन का कोर्स होता है, सीखे। बाद में कितना सीख लेंगे तुम कल्पना कर सकते हो। तो हमने अपने गुरुजी से बोला कि इतना तो सीख गए हैं कि एक आदमी रहेगा तो निपट दिया जाएगा, लेकिन डंडा लेके आएगा तब क्या करेंगे? ग्रामर पढ़ाने समझना पड़ेगा, लॉजिक दे रहे थे। तो वही सोचकर जवाब था। उन्होंने कहा कि डंडा में इतना सट जाओ कि डंडा चलाने का मौका नहीं। समझ में आया? फिर बाद में एनसीसी में तो गए, लेकिन इसमें को काम नहीं आया। एनसीसी काम आता है उसको जो सेना में जाता है। हम चले सिविल लाइन में, काम नहीं आया, लेकिन बाद में पढ़ाई में काम आ गया। हम तुमको क्वेश्चन पूछने के लिए मना करते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन हमें इतना सट ही जाते हैं कि तुमको क्वेश्चन चलाने का मौका ही नहीं मिले। और हम सारे क्वेश्चन निवारण कर चुके हैं। अभी जो लड़का पूछा, देखो बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछा कि नहीं। हम आज भी बोल रहे थे, परसों में बोल रहे हैं कि फुल रहेगा तो हाइपर नहीं रहेगा, और हाइपर नहीं रहेगा तो फुल रहेगा। तो क्या तुमने फुल लगाया? नहीं लगाया तो हाइपर क्यों हटाया? इसका मतलब पुस्तक वाला क्वेश्चन है। इसे कहते हैं हम अपने भाषा में चाटना, इसलिए क्वेश्चन गिराव नहीं करते। 2 कारण से, पहला हम तुमको सबको डील किया रहेगा, क्वेश्चन पैदा ही नहीं होने दें। दूसरा, तुम बोलोगे हमको प्रॉब्लम होगा, तब प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा? बोलो क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? क्योंकि हम उन टीचरों में से नहीं है कि जो 14 जगह कोचिंग किया, उसके गुलजारी के बाद पढ़ाना शुरू किया। हम कोचिंग करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद नौकरी पाए हैं, नौकरी पाने के बाद पढ़ा रहे हैं। तो हमको मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ होता है। तुम जिस रोड से गुजर रहे हो, हम गुजरे हुए हैं। और मेरे बारे में कहा जाता है कि हम वो डॉक्टर हैं जो पहले कभी मरीज था। तो तुम हमको बताओगे कि खुजली होता है, बुखार आता है, हमको पहले सवाल में कौन बीमारी कहाँ होता है? तुम जितना काम करो, जो जो बीमारी झेल रहे सब झेले हुए हैं। हम भी साइकिल चलाए हैं, हम भी खाना अपने से बनाए हैं, हम भी रखते हैं, हम भी अंग्रेजी सीखे, हम भी रीजनिंग मैथ जी के पढ़े। तो हमको भी सब कुछ संघर्ष करना पड़ेगा जो तुमको कर रहे। तो तुम बताओगे 15 जगह बीमारी है, हम सारा बीमारी झेले में तब यहाँ बैठे। तो तुम बताओगे कि हम पहले से बताए, अब तुम ही बता दोगे तो हम कौन चीज करेंगे? तो बढ़िया डॉक्टर कभी चेकअप नहीं करता है, और ना मरीज से पूछेगा, बोला चुप से बैठो, दवा खा के आओ। तुम कहे बोले? अब मान लो कि हम दवा लिख दिया, 5 दवा लिख दिया, कि बोल रहा पेंटेक्स सल्फामेट खा ले। अब डॉक्टर बोला हाँ खा लीजिए, इसका मतलब डॉक्टर बेमान है, दवाई कम लिखा। सबने बोला हाँ खा लीजिए। अब फिर डॉक्टर ने बोला दिमाग मत लगा, जितना बोला उतना खाओ और जाके घर जाओ। तू दवाई जोड़ने वाला कौन है? हम इसका मतलब दवाई जोड़ दिया, हाँ बोल दिया, उसको दवाई कम लिखे थे हम।
तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा? आप पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? बोले डॉग डॉग कैसे हो, कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा? कंफ्यूजन का मतलब समझ लो, कंफ्यूजन क्या है? उन लोग गुरु लोग बोलते हैं, सिखाना बोलता रहता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन दो शब्दों से मिलकर बना, कर का मतलब कनेक्शन, फ्यूजन का मतलब फ्यूजन। जब कनेक्शन टूट होगा तब ना कंफ्यूजन होगा। कनेक्शन टूट क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है कनेक्शन टूट? मालूम है क्यों? क्योंकि शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है। गांधी मैदान की तो दृष्टि घटी, दुर्घटना घटी। तो दृष्टि पर घटाओ, यहाँ लगा रहो तो कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी हम है ना, नोट करो। क्वेश्चन लिखवा दिया था ना? नहीं सर, क्वेश्चन लिखवा दिया था, आंसर भी बन गया था। आंसर क्या बना मतलब? क्वेश्चन लिखाना ही है। इसलिए अगर क्वेश्चन नहीं लिखवा है नहीं। अब लिख लो। क्या लिखोगे? बाएं के दाएं? बाएं से दाएं। बाएं से दाएं, बाएं दाएं करते रहो। माई डॉक्टर इन लाज, माई डॉक्टर इन लाज ऑब्लिक, इन लाज ऑब्लिक who live in Calcutta, who live in Calcutta, Calcutta oblique have come to visit us, have come to visit us oblique and celebrate Durga Puja, and celebrate Durga Puja. डॉक्टर में लगेगा ना, बन जाएगा ना। तो एसबीआई तक तुम्हें पहुंचा दिया है। अगला पॉइंट सुनो। अब देखो, हम जो बोले हैं उसी में पंक्ति मारेंगे, लेकिन अकारण नहीं, कोई कारण होगा। अभी हमने स्वयं कहा कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, लेकिन इसका कोई ना कोई प्रीपोजिशन हो, के प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसा भी है जिसमें प्रीपोजिशन भी है, कंपाउंड नाउन भी है, हाइफन भी है, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले कुछ है ही नहीं। प्रीपोजिशन के पहले कुछ है ही नहीं। अभी क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाओगे, प्रीपोजिशन के पहले कुछ है ही नहीं जो प्लूरल बनाओगे, और प्रीपोजिशन का प्लूरल तुम क्या हम नहीं बना सकते, तब क्या करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो अभी सब बोले थे किसके बोले? प्रीपोजिशन के पहले कोई था तो बनाए, जब है ही नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाएंगे नमूना के रूप में। सबसे अंग्रेजी है ऑन लूकर। क्या है? ऑन लुकर। अभी पहले क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाओगे, ऑन के पहले कुछ है जो बनाओगे, और ऑन का बनाने के शक्ति तरह से जो बनाओगे, और जहां शक्ति चलेगा वही ना बनाओगे, लुकर का बनाओगे। उसी प्रकार आसपास खड़े लोगों को कहा जाता है बाई स्टैंडर। क्या कहा जाता है? बाई। और बताते हैं लोग बोले घर के पास ले जा रहे हैं, बाईपास हो गया। अब मतलब कंपाउंड नाउन है कि ना? बाईपास है ना? हाइफन वाला है कि ना? प्रीपोजिशन है कि ना? तो बाई का पहले किसको बनाओगे? पता है कुछ बाई से बनाने के लिए? अब बाई का बनाने तो ताकत है, तो किसका बनाएंगे? पास का बनाएंगे। तो बोला आप बोले तो फादर ने पहले लगाने के लिए, तो गुरुजी बोलते हैं पहले बनेगा हमेशा, बाद में बनेगा हमेशा। हम हमेशा नहीं बोलते, हम बोल रहे पराया, क्योंकि जब मोड़ आया मुड़ जाओ, कभी एक्सीडेंट ना होगा। एकदम सीधे चलेंगे, ताकि बाबूजी बोले तो नहीं चलेगा। समस्या देखो, उसका एक्शन करो। तुम्हारे से लड़ना था, चला दीदी से, उसके बाबूजी बोले एकदम सीधा जाना है बेटा, एकदम सीधा चलना शुरू किया, बीच में तार मिले, तार पर चढ़ कर टूटा था, इतना भी सीधा नहीं था। मोड़ आए मोड़, समझ में आ गया? नोट करो। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो और जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन भी हो, परंतु प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी नहीं हो, प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी नहीं हो, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनेगा। प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनेगा। जैसे ऑन लूकर, लुक में ER,
ऑन लू कर। दूसरा लिखो बाई स्टैंडर, बी बाई बाई, STANDER, बाई स्टैंडर, बस बना लो। बना लिया? अब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग है, सीरियस का क्वेश्चन है, नोट करो। मेनी पासर हाइफन बाई, बी बाई बाई में एस लगाओ, बाईज ऑब्लिक बाई में लगाया था, ऑब्लिक स्टॉप्ड एट ऑब्लिक द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, बोलो कहाँ गड़बड़ है? पासर। बाई में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? पासर में लगेगा। लगा दिया? चलो ठीक है, 2 पॉइंट सुनना, दोनों में अजीब तरह का लगेगा, लेकिन अवस्था के अनुसार आचरण करना। समझो क्या बोलना। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हो, किसके द्वारा विभक्त हो? हाइपन के द्वारा विभक्त हो, और उसका कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन, क्या हो? मैन या वोमैन हो, तो समस्त भाग का प्लूरल बनाएंगे, सब का प्लूरल बनाएंगे। नमूना रूप में मैन सर्वेंट है, पहले मतलब हाइपर है कि नहीं, कंपाउंड नाउन है कि नहीं। अब मतलब मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा? मेन सर्वेंट। और सर्वेंट का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, मेन सर्वेंट्स। एक एग्जांपल और बताते रहे, वोमैन इंजीनियर का प्लूरल क्या होगा? वोमेन इंजीनियर। अब जरा सोचो उन आत्माओं का क्या हुआ होगा जो बोले थे पहले का प्लूरल बनेगा, और उनसे भी जरा पूछो जो बोले थे बाद वाले का प्लूरल बनेगा। कोई परमानेंट रहा? एक चीज परमानेंट रहा, अवस्था को देखकर आचरण किया गया, वो फॉलोअप नहीं करे। हो गया? अब इसमें पलटी मारेंगे, हर जगह हर नया बोला है क्या है, देख लो फिर से बोल। वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें मैन या वोमैन होगा, के प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों का प्लूरल बनाएंगे सदैव। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड नाउन ऐसा हो जिसमें मैन या वोमैन तो हो, लेकिन मैन या वोमैन दूसरा शब्द हो, पहला शब्द था मैन सर्वेंट, वोमैन इंजीनियर, दूसरा शब्द हो, तो पहला वाले का प्लूरल नहीं बनेगा, केवल किसके का बनेगा? मैन का प्लूरल बनेगा, वोमैन का प्लूरल, दोनों का प्लूरल नहीं बनेगा। नमूना ग्रुप में मिल्क मैन है ना, पढ़ा तो दोनों का प्लूरल, सर बोले थे, और भैया सोना दूसरा भी तो बता दिया, हम ऐसा भी तो करना है। अब बोला था कि एसी चलेगा, बोले एसी चलेगा, लेकिन जाड़ में गर्मी में तो देखना है कि कब चलेगा। तो अब बोला, अब तो बोले थे, लेकिन बोले थोड़ा जाड़ में चलाना है। अब देखो फिर से बोलना दोबारा, अगर कोई कंपाउंड नाउन है उसका कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन, तो देख लेना मैन या वोमैन कहाँ पहले है कि बाद में। अगर पहले तो दोनों का प्लूरल बनाना, अब मैन या वोमैन दूसरा हिसाब है तो केवल दूसरे बनाना है बाद में। एक एग्जांपल और दे देते हैं, वाशरमैन का सोच, तो वाशरमैन में वाशर में लगेगा, मेन में लगेगा। वाशर वोमैन बोलेंगे, वाशर वाशर में नहीं वोमैन में लगेगा। दोनों पर समझ में आ गया? अब तक वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, और जिनका प्रथम अंश मैन या वोमैन हो, के प्लूरल बनाने के लिए, मैन या वोमैन हो के प्लूरल बनाने के लिए, मैन या वोमैन हो के प्लूरल बनाने के लिए समस्त का प्लूरल बनेगा, के प्लूरल बनाने के लिए समस्त का प्लूरल बनेगा, के प्लूरल बनाने के लिए समस्त का प्लूरल बनेगा। जैसे मैन सर्वेंट, उसके नीचे वोमैन इंजीनियर, बस बना लो। इसमें देखिए जी ENGI
डबल ई, इंजन वाला में इंजन बना लो, उसमें ई आर लगा दो, इंजीनियर हो गया, इंजन से बना है इंजीनियर, हो गया, दोनों का बना होगा। चलो अगला पॉइंट लिखो, वैसे कंपाउंड नाउन, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो परंतु उनका दूसरा अंश मैन या वोमैन हो, परंतु उसका दूसरा अंश मैन या वोमैन हो, मैन या वोमैन हो, तो केवल मैन या वोमैन का प्लूरल बनेगा, तो केवल मैन या वोमैन का प्लूरल बनेगा। जैसे मैन या वोमैन का प्लूरल बनेगा, जैसे मिल्क मैन, उसके नीचे वाशर वोमैन बना लिया। चलो आगे सुन, अगला पॉइंट, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो लेकिन जिनका कोई एक ही अंश नाउन हो, बाकी के अंश दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा भी हो सकता है। तो बोलो फिर नाउन का है बोलेंगे क्योंकि वो संयुक्त रूप से नाउन का काम करे, इसलिए नाउन बोला जाएगा। लेकिन एक से अधिक शब्द मिलकर बना है तो कंपाउंड नाउन कहा जाए। तो कंपाउंड नाउन कई प्रकार के रस्ते में आ चुके हैं, इसका थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि इसका कोई एक ही पार्ट नाउन होगा, बाकी के सब अन्य पार्ट स्पीच होंगे। तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? जवाब ये है कि प्लूरल तुम केवल नाउन का ही बना सकते हो, दूसरे का प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो उसमें से नाउन को चुनो, प्लूरल बनाओ, समझता प्लूरल बन जाएगा। बोलोगे क्यों सर? जवाब सुनो, तुम में से जिसका पहला दिन का क्लास छूट गया होगा वो अगले नया बैच जो आने वाला उसमें पहला दिन आएगा, जिसका दूसरा दिन क्लास छूट गया है वो दूसरे दिन आएगा, जिसका तीसरा क्लास छूट गया वो तीसरे दिन आएगा। ठीक उसी प्रकार से तुमसे सीनियर वाले का जो जस्ट सीनियर होगा तुमसे, उसका लड़का आज आया होगा जिसका आज वाला क्लास छूट गया होगा। जैसे ही तुम्हारे क्लास में आया होगा तुम्हारा क्लास हो गया कंपाउंड क्लास, क्योंकि नया वाला बैच का लड़का पुराना वाला बैच मिला हो गया कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड ये क्लास हो गया। अब कंपाउंड क्लास में हमको कंफ्यूजन होगा इस बात का कि पढ़ाएं तो किसको पढ़ाएं। पुराना वाले को मान लो पढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव और नया वाले को पढ़ा रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, तो पढ़ाए तो क्या पढ़ाए, क्योंकि पुराने को है नए को है, करें तो क्या करें। तो फिर ये सोचेंगे कि ये मूल किसका बैच है, ये बैच है किसका। हमारा होगा नयका वाले का बैच है तो नयका वाले को पढ़ाएंगे, पुरनका वाला अपने आप पढ़ लेगा। ग्रामर पढ़ा रहे थे अभी, नयका पुरनका नहीं कर रहे थे। मतलब कह रहे थे ये कि अगर कोई कंपाउंड नाउन ऐसा हो जो एक नाउन और एक अन्य पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना हो, के प्लूरल बनाने के लिए केवल नाउन का प्लूरल बना लो, सबका प्लूरल बन जाएगा। नमूना के रूप में सुने होंगे तुम हेडलाइट, जब सुना है हेडलाइट, तो हेडलाइट मिलकर नाउन का काम कर रहा है। जब गौर से देखोगे तो इसमें केवल लाइट नाउन है, हेड का मतलब होता है प्रमुख जो एडजेक्टिव है, उस पर चर्चा कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर, तो चीफ एडजेक्टिव है, मिनिस्टर नाउन है। एडजेक्टिव का प्लूरल तुम क्या हम भी नहीं बना सकते, तो जिसका बन सकता है उसी का ना बनाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर का प्लूरल कैसे बनेगा? चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। कभी अगर तुम लंबी दूरी पर यात्रा किया होगा, सुने होंगे हाईवे, तो हाईवे मिलकर भले ही नाउन का काम करा, लेकिन उसमें मूलतः नाउन केवल वे है, तो वे का प्लूरल बनेंगे। हाई तो एडजेक्टिव है, तो कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव को? पहचान बतला दिए हैं। कैसे पहचानेंगे वर्ब को? पहचान बतला दिए हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है। अगला हम बोल रहे हैं बस में अगर यात्रा किए होगे तो कभी सुने होंगे पुश बैक, तो पुश बैक नाउन है, कंपाउंड नाउन है। अब प्लूरल कैसे बनेगा? उसमें नाउन खोजना पड़ेगा। नाउन कैसे खोजेंगे? संधि विच्छेद करो। पुश का मतलब होता है धक्का देना, अब बैक का मतलब पीठ, धक्का देना में ना लगा हुआ है, इसका मतलब क्रिया है। तो बचा कोची पीठे ना नाउन बचा, तो बैक का बनाएंगे। अर्थात
शॉर्टकट में वैसे कंपाउंड नाउन जो एक नाउन और एक अन्य पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना हो और कर रहा हो काम कंपाउंड नाउन का, तो उसके प्लूरल बनाने के लिए उसमें पाए जाने वाले नाउन का प्लूरल बना लेंगे, सबका प्लूरल अपने आप बन जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर का प्लूरल, हेडमास्टर का प्लूरल, हेडमास्टर हो गया ना। नोट कर, वैसे कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक ही अंश नाउन हो, शेष अंश कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो, शेष अंश कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो के प्लूरल बनाने के लिए नाउन का प्लूरल बना देंगे। जैसे हाईवे, उसके नीचे पुश बैक, उसके नीचे हेडलाइट, बना लो। बना लिया, मिलाइए। हाईवेज, पुश बैक, हेडलाइट्स। आगे सुनो, बढ़िया सुनो, बड़ा कठिन। अंग्रेजी में दुनिया के सारे भाषाओं का मिश्रण है, कोई कम कोई बेसी। सबसे ज्यादा जिसने योगदान दिया अंग्रेजी को वो है लैटिन भाषा, जो रोम की उस समय राष्ट्रीय भाषा थी। तो लैटिन अंग्रेजी में समाहित हो, अंग्रेजी से ज्यादा आबादी लैटिन का है। अंग्रेजी बिना लैटिन के उसी प्रकार हो जाएगा जैसे बिना संस्कृत के हिंदी और बिना फारसी के उर्दू, आधा अधूरा होगा। मतलब अच्छा हिंदी माना ही नहीं जा सकता बिना संस्कृत जोड़े। तो अच्छा के लिए संस्कृत चाहिए। तो उसी प्रकार अंग्रेजी का अस्तित्व ही पूरा का पूरा लैटिन पर डिपेंड करता है। तो पूरा ग्रामर लैटिन है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, पूरा केमिस्ट्री जो पढ़ते हो एजी उर्दू है, अंग्रेजी थोड़ा है, सब लैटिन। तो पूरा लैटिन पर डिपेंड करता है। तो बदमाशी क्या करता है इससे कि हालांकि तुम्हारे संविधान में ये बिल पास है कि हम अगर कंपटीशन लेंगे तो अंग्रेजी का एग्जाम पूछेगा, या तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन बदमाशी का कोई जवाब नहीं, वो अंग्रेजी के नाम पर लैटिन पूछ देगा। अब जो अंग्रेजी के नाम पर लैटिन पूछता है तो तुम जो है केस करोगे, भाई तुम तो अंग्रेजी पूछने के लिए बोले थे, तो अब अंग्रेजी की जगह पर लैटिन का है पूछ रहे हैं। केस करके देखो, जब केस करोगे तो तुम्हारे एडमिट कार्ड में पहले से लिखा रहेगा कि सारे वाद विवाद का निपटारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो। तो तुम बहुत हिम्मत क्या करी, सरकार से देख लिया जाएगा, सरकार से केस लड़ा जाएगा। तो तुम लड़ोगे केस, तुम्हारे बाबूजी का संपत्ति होगा, और उधर से कौन लड़ेगा? भारत सरकार लड़ेगा ना। तो जिस भारत सरकार से पाकिस्तान नहीं जीत पाया, तू जीत लोगे, तुम्हारा परिवार जीत लेगा, लग रहा है उम्मीद। समझ हो ही नहीं सकता है। जब तुम हारोगे जिस दिन, उस दिन तो सर्टिफिकेट मंगाएगा और लाल मोहर मार देगा। तो फिर किस जन्म में किसी काम के लायक नहीं रहोगे। तो पंगा नहीं लेने का, जैसे बोल रहा है वैसे करने का। तो अगर वो अंग्रेजी के नाम पे लैटिन पूछ दे रहा है तो अंग्रेजी के नाम पे लैटिन पढ़ा दे रहे हैं ताकि तुम फेल ना करो। हालांकि हम सोचो, जो आदमी अंग्रेजी का 1% जानता हो, लैटिन का कितना जानता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानवे करते, इतना जानते हैं थोड़ा पढ़ा लेंगे और फेल नहीं कर रहे। तब परिभाषा समझो, पहचान समझो, लेकिन पहले वास्तविकता बता देता है कि क्या है। लैटिन आज उस देश की भाषा है जिस देश का आबादी और क्षेत्रफल दोनों पटना के बराबर। आज उस देश का भाषा है लैटिन जिसका आबादी और क्षेत्रफल दोनों पटना के बराबर।
तो देश कैसे हो गया? देश इसलिए हो गया कि वो अंग्रेजों का काशी है, धर्म स्थल है, इसलिए देश घोषित कर दिया, नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है। और किसी भाषा को केवल इसलिए पढ़ा जाता है कि वह रोजगार का, धनोपार्जन का सोर्स बनता है। जैसे दुनिया का सबसे अच्छा भाषा है संस्कृत, कितना भी पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है? रोजगार का साधन नहीं बन पा रहा है। और सबसे बेकार भाषा अंग्रेजी, नौकरी का क्या बना है? हमने कहा क्या हमारा सबका बोलता सरकार हिंदी में कीजिए, हिंदी में कीजिए, देखो जो बोर्ड में लिखा है हिंदी में काम करे, हिंदी में काम करे, तो वहां बेकार हो जाता है। पढ़ाता है जिससे काम आता है बैंक का रीजनिंग, आगे इसमें काम आता है, जीके आता है, इसमें काम वहां डीएम बनेगा, जीके बताएगा हिमालय पहाड़ में इतना ऊंचाई और छाटने का रास्ता है तब, लेकिन तो नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? उसके पीछे और भी कारण कि वेटिकन सिटी सुने होंगे, बाबा धाम में कुछ बाबा ऐसे हैं जो महीना भर कमाते हैं, सावन में जीवन भर खाते हैं एक साल। वेटिकन सिटी पूरा का पूरा देश चंदा पर चलता है, जो स्वयं चंदा पर चलेगा तो दूसरे को क्या खिलाएगा? कोई लेकिन नहीं पढ़ता है, जब कोई नहीं पढ़ता है तो टीचर नहीं मिलता है। लेकिन हमारे देश का दूसरे देश के साथ प्रोटोकॉल समझौता है कि आप मेरे भाषा को पढ़ाइए, हम आपके भाषा को पढ़ाते हैं। तो दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन पेपर के रूप में हिंदी पढ़ाया जाता है। अरे पढ़े ना पढ़े, पढ़ने वाला पढ़ता है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ता। तो हम लोग को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में एक प्रोफेसर का व्यवस्था करना पड़ रहा है लैटिन के पढ़ाने के लिए। व्यवस्था है, टीचर रिटायर होने वाला 3 साल के बाद, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं समझ लो हम कितना ज्ञानी होंगे, बिहार में कितना ज्ञानी होंगे, लेकिन इतना है कि पढ़ा ले रहे हैं तो पढ़ा दे रहे हैं। वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा, क्या लगा हो? यूएस के प्लुरल बनाने के लिए, लैटिन शब्द के अंत में यदि यूएस लगा रहेगा तो प्लुरल बनाने के लिए यूएस को हटा देना और लगाना आई। किसके बदले में? यूएस के बदले में। हटाना क्या है? लगाना क्या है? तब जब लैटिन शब्द में रहेगा तब अब तुम बोलोगे लैटिन कैसे पहचानेंगे? जो आदमी अंग्रेजी भाषा नहीं पहचान पा रहा हो, लैटिन कैसे पहचानेगा? हम टोटल लिखवा दें, न एक को माइनस न एक को प्लस, प्लस में नहीं होना है, माइनस में नहीं होना है, टोटल लिखवा दे रहे हैं। नोट करो, पैसे नोट करो, पैसे लैटिन शब्द, पैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यूएस लगा हो, जिनके अंत में यूएस लगा हो, के प्लुरल बनाने के लिए, के प्लुरल बनाने के लिए यूएस को हटा देते हैं, यूएस को हटा देते हैं, बदले यूएस को हटा देते हैं, बदले में आई लगाते हैं, बदले में आई लगाते हैं। जैसे जैसे फंगस, फंगस, उसके नीचे रेडियस, RADIUS, RADIUS, उसके नीचे सिलेबस, SYLLABUS, उसके नीचे लोकस, LOCUS, लोकस, उसके नीचे कैक्टस, CACTUS, उसके नीचे न्यूक्लियस, NUCLEUS, NUCLEUS, उसके नीचे स्टिमुलस, STIMULUS, उसके नीचे फोकस, फोकस, उसके नीचे जीनियस, GENIUS, GENIUS, बस सबका बना है। बन गया। तो जहाँ गलती होने का संदेह है वहां पूछ रहे हैं, जीनियस का प्लुरल क्या बना? GENI, एक आई उसका वाला, एक आई तुम्हारा वाला, हो गया। तो जीनियस का तुम जिंदगी बनाए हो, फोकस का फोकी बनाए हो, तो सर्कस का क्या हो?
सर्कस उर्दू शब्द है गधों, सर्कस लिखवाए थे क्या? सर्कस में काहे लगाया? सर्कस उर्दू शब्द है। चलिए अब लिखिए, से क्वेश्चन आया है SSC 2016 में। 10 सिलेबसेस BUSES oblique of all schools oblique have been revised full stop। बोलो गवर कहाँ है? सिलेबसेस का पुल्ल ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा ये मतलब? इसके बदले में यूएस के बदले में लगेगा आई, तो कटेगा क्या क्या? यहाँ से कटेगा USB ESB, हो जाएगा आई। देखो पॉइंट नंबर 36, वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में IS हो के प्लुरल बनाने के लिए IS को हटा देते हैं, बदले में ES लिखते हैं। अंत में क्या रहेगा? तो क्या करेंगे? समझेगा? पढ़ाया भी नहीं करे लैटिन भाषा। अब लैटिन कैसे पहचानोगे? टोटल लिखवा दे रहे हैं। जैसे बेसिस BASIS, उसके नीचे क्राइसिस CRISIS, उसके नीचे डायग्नोसिस DIAGNOSIS, उसके नीचे हाइपोथेसिस HYPO THESIS, उसके नीचे थेसिस THESIS, उसके नीचे एनालिसिस ANALYSIS, उसके नीचे एक्सिस AXIS, उसके नीचे सिंथेसिस SYNTHESIS। बस इतना ही है, बनाइए पूरा। बन गया? तो बताइए सिंथेसिस का, एक्सिस का, एनालिसिस का, थेसिस, हाइपोथेसिस, डायग्नोसिस, क्राइसिस, बेसिस, माचिस। आज के लिए बस इतना। कल नहीं परसों मिले।